दोस्तों हमारे चैनल ट्रेडिंग चाणक्य पे लास्ट कुछ समय से हम बात कर रहे हैं मोमेंटम ट्रेडिंग की, कि मोमेंटम ट्रेडिंग किस तरीके से करें और किस तरीके से पकड़े। कहने का मतलब है मार्केट में आप बहुत बार ये जजमेंट तो कर रहे हो कि स्टॉक ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है, लेकिन कितने परसेंट ट्रेडर ऐसे हैं जो ये जजमेंट कर रहे हैं कि तेजी से ऊपर जा सकता है या तेजी से नीचे जा सकता है। उसको कहते हैं मोमेंटम आना। मार्केट के अंदर अगर आप सिर्फ तेजी प्रिडिक्ट कर रहे हो या मंदी प्रिडिक्ट कर रहे हो तो ऑप्शंस के अंदर पैसा बनाना काफी मुश्किल हो जाता है। आप सभी जानते हैं ऑप्शंस में पैसा बनता तभी है जब वो तेजी से या तो ऊपर जाए, आपके ट्रेड के फेवर में जाए, या तेजी से नीचे जाए। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। मार्केट में हाल फिलहाल में देखेंगे, ये वाला ट्रेड देखेंगे जो तेजी से नीचे नहीं गया। ये एक बार ये नीचे गया तेजी से, लेकिन अगर आप इसकी रैली को थोड़ा एक्सटेंड करते, अगर आपने यहां कोई ट्रेड लिया होता, ठीक है, अब इसकी क्लोजिंग देखिए, क्लोजिंग यहां पर हुई, कायदे से ये थोड़ा सा नीचे क्लोज हुआ है, लेकिन ये स्टार्टिंग में जो इसने तेजी दिखाई ना वो एक्सटेंड नहीं करी और कहीं ना कहीं साइडवेज जाकर के क्लोज हो गया। तो यहां पर आपको पैसा बनाना मुश्किल हो जाएगा ऑप्शंस में, अगर खासकर हम बाइंग की बात कर रहे हैं। अगर आप ऑप्शंस बाइंग कर रहे हैं तो इसमें क्या होगा कि आपका धीरे धीरे थीटा डिके हो जाता है, प्रीमियम कम हो जाता है और खास बेनिफिट आपको नहीं मिल पाता है। तो आपको एक ऐसा मोमेंटम चाहिए जो इस तरीके से, अगर आप यहां पर कहीं पिक कर रहे हो तो वो कॉन्टिन्यूसली कुछ ऐसे करके मोमेंटम दे करके ऊपर आए, तो ये आपको एक अच्छा खासा पैसा बनाकर देगा ऑप्शंस बाइंग में, राइट। तो यही दोस्तों सीखने वाले आज की वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि ये जो हमारा पार्ट 3 है, एक न्यू मेथड है, प्योर प्राइस एक्शन बेस्ड है, ये किस तरीके से आपको हेल्प कर सकता है मार्केट के अंदर पैसा बनाने में। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। पीछे आप जो चार्ट देख रहे हैं उसकी हमने बात करी। अब हम बात करने वाले कि कैसे आप मोमेंटम को पिक करेंगे। मेनली हम बात कर रहे हैं मोमेंटम को कैसे पिक करना है। तो मोमेंटम पार्ट 1 में हमने आरएसआई के बारे में बात करी थी कि आरएसआई यूज करके कैसे करें। पार्ट 2 में हमने बात करी कि बॉलिंगर बैंड के साथ हम कैसे कर सकते हैं। तीसरे हम इस पार्ट में बात कर रहे हैं कि ये जो मोमेंटम आप पिक कर रहे हो ये प्योरली प्राइस एक्शन के साथ कैसे पिक कर सकते हैं। तो इसका सिंपल सा मेथड है कि अगर आप इंटरडे बेस्ड ये मोमेंटम पिक करना चाहते हो, मेनली हम इन तीनों पार्ट्स में इंट्राडे की बात कर रहे हैं। इंट्राडे में अगर आपको मोमेंटम पिक करना है तो आपको थोड़ी सी चीज़ों को समझना पड़ेगा। आपको पता है अगर आप इक्विटी मार्केट में काम कर रहे हो तो 6-6.5 घंटे हमारे पास है, ठीक है। तो इन 6-6.5 घंटे में हमें ऐसा टाइम ढूंढना है जब मार्केट के अंदर मोमेंटम आए। तो इसके लिए देखिए हम कर क्या सकते हैं। अगर मैं मार्केट में वॉल्यूम्स लगाऊं, जैसे कि मैं यहाँ इंडिकेटर्स में जाता हूँ, यहाँ पर मैं वॉल्यूम्स लगाता हूँ, तो यहाँ पर हम लगाते हैं इंडिकेटर्स और यहाँ पर हम लगाते हैं वॉल्यूम्स, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात यह है, जब हमने वॉल्यूम्स लगा लिए इसके अंदर, तो ये वॉल्यूम्स की कैंडल्स पे थोड़ा सा नजर डालिए। ये जो कैंडल्स बन रही है ना, ये जो बिल्डिंग्स बन रही है, सॉरी माफी चाहूंगा, ये कैंडल्स बनी ऊपर, नीचे बिल्डिंग्स बनी है। अब शुरुआत के 1-2 घंटे के अंदर देखिए मार्केट के अंदर क्या हुआ। अगर आप शुरुआत के 1-2 घंटे के अंदर देखते हैं तो मोस्ट ऑफ वॉल्यूम्स आपका मॉर्निंग में ही आ गया था। सबसे ज़्यादा वॉल्यूम्स आपका मॉर्निंग में आ गया था, उसके बाद जो वॉल्यूम्स आए वो कम आए। तो हमेशा ही ऐसा होता है, जो मॉर्निंग का समय होता है उसमें वॉल्यूम्स थोड़े ज़्यादा होते हैं, या थोड़े से लास्ट के 2 घंटे में वॉल्यूम्स ज़्यादा होते हैं। तो जो शुरुआत के जो वॉल्यूम्स है ना, इसमें बहुत लोग ट्रेड कर रहे हैं और एक हाई लो क्रिएट कर रहे हैं। एक हाई बनाया होगा और एक लो भी बनाया होगा शुरुआत के 2 घंटे में। तो ये मेथड इसी साइकोलॉजी पे काम करता है कि हम शुरुआत में के जो वॉल्यूम्स हैं उसमें हम ये नोट करते हैं कि मार्केट ने क्या हाई बनाया, क्या लो बनाया। जब मार्केट एक हाई बना देता है और एक लो बना देता है, यानी बहुत सारे लोगों ने एक हाई डिसाइड करा, बहुत सारे लोगों ने ट्रेड करके एक लो डिसाइड करा। अगर इनको पैनिक में आना है, देखिए अब यहाँ पर क्या ऑप्शंस के ट्रेड भी हो रहे हैं, यहाँ पर ऑप्शन सेलर्स भी अपने ट्रेड डाल रहे हैं। तो ज़्यादातर ऑप्शन सेलर को क्या चाहिए, थीटा चाहिए, वो थीटे के लिए बैठा है, ठीक है ना, यानी उसको प्रीमियम कमाना है। अगर उसको प्रीमियम कमाना है तो वो वहाँ से हिलेगा कब, वो हिलेगा तब जब उसका हाई लो हिलेगा। बात समझ रहे हैं। तो शुरुआत के 2 घंटे के अंदर जो भी वॉल्यूम्स आया, अगर हमें ऑप्शन सेलर को हिलाना है, उसके प्रीमियम को हिलाना है, तो उसका हाई लो हिलना चाहिए। यानी शुरुआत के 2 घंटे, यानी हमने एक टाइम डिसाइड कर लिया। ज़रूरी नहीं है कि आप मैंने जो इस वीडियो में टाइम डिसाइड करा है वो है 11 बजे। ज़रूरी नहीं कि आप 11 बजे पे स्टक रहे, आप 11:30 बजे भी कर सकते हैं, इसको 12 बजे भी कर सकते हैं। अपनी बैक टेस्टिंग कर लीजिएगा, उसके हिसाब से डिसाइड कर लीजिएगा। लेकिन मैं इस वीडियो के अंदर जो भी एनालिसिस दिखाऊंगा वो 11 बजे के हिसाब से दिखाऊंगा। तो हम क्या कर रहे हैं मोमेंटम पिक करने के लिए, शुरुआत
कि मैं जो भी समय बीत रहा है उसको बीतने दीजिए, मार्केट को हाई लो बनाने दीजिए। 11 बजे तक हम चुपचाप बैठे रहेंगे। 11 बजे मार्केट का हाई लो हम नोट कर लेंगे। जैसे कि पीछे आप चार्ट देख रहे हैं, ये वाला चार्ट देखिए, ये मॉर्निंग में कैंडल बन गई थी, 11 लगभग यहाँ कहीं बज गया होगा, तो मार्केट ने एक हाई बनाया, मार्केट ने एक लो बनाया। दोनों को मैं मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैंने एक हाई मार्क कर दिया, मैंने एक लो मार्क कर दिया। पूरी एनालिसिस दिखाऊंगा, प्रॉफिट एंड लॉस कितना आएगा पर ट्रेड के हिसाब से, वीडियो के अंदर बने रहना आप। अब मैंने ये दोनों चीज मार्क कर दी। मार्केट ने ना तो आज पूरे दिन लो ब्रेक करा, ना मार्केट ने आज पूरे दिन हाई ब्रेक करा, यानी मार्केट के अंदर मोमेंटम नहीं आना था, इसकी प्रोबेबिलिटी है ही नहीं। अगर इसको मोमेंटम लाना है तो हाई और लो दोनों में से कुछ तो ब्रेक करेगा ना। लेकिन अगर हम अगले वाले दिन पे देखते हैं तो ये देखिए, मार्केट का ये हाई है, ये मार्केट का लो है, मार्केट ने यहां कहीं ब्रेक कर दिया, ये देखिए, ये ब्रेक कर दिया। और देखिए मोमेंटम देखिए, बढ़िया तरीके से 100 रुपीज, 80-90 रुपए का मोमेंटम है निफ्टी 50 के अंदर, जो कम नहीं होता, 80-90 रुपए का ये जो मोमेंटम आया, ये मोमेंटम स्टैब्लिश्ड हो गया। तो ये सेम ही साइकोलॉजी पर अगर हम काम करें तो मोमेंटम को पिक कर सकते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा, पूरे एक महीने का, यानी आज से पिछले एक महीने का निफ्टी बैंक के ऊपर पूरा बैक टेस्ट में दिखाने वाला हूं। उम्मीद करता हूं कि इस बैक टेस्ट को आप देख करके थोड़ा सा कॉन्फिडेंस गेन करेंगे कि हाउ टू पिक मोमेंटम। इस वीडियो का मेन मोटिव यही है कि मोमेंटम को कैसे पिक करना है। फर्स्ट हाफ को छोड़ दीजिए, सेकंड हाफ के जो लेवल्स है उस पर ध्यान दीजिए। सेकंड हाफ क्या कह रहा है? सेकंड हाफ कह रहा है जी मैं ऊपर जाने के लिए तैयार हूं तो हाई ब्रेक करेगा। सेकंड हाफ कह रहा है कि मैं नीचे जाने के लिए तैयार हूं तो लो उसको ब्रेक करना ही पड़ेगा। मोमेंटम अगर देना है तो करना ही पड़ेगा। अब जरा इसको देखते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से ये वर्क कर रहा है। तो हम दोस्तों बात कर रहे हैं अगस्त से लेकर के सितंबर, यानी आज हम जो वीडियो शूट कर रहे हैं वो कर रहे हैं 19 सितंबर को शूट कर रहे हैं। तो हमने पिछला अगस्त जो हमारा गया है मंथ, उसमें 18 तारीख से हमने इसको कंसीडर करा, यानी लगभग एक महीने के आसपास मैंने पूरा बैक टेस्ट करा। इसका प्रॉपर रिजल्ट दिखाऊंगा कि क्या एग्जैक्ट रिजल्ट है। लास्ट का रिजल्ट, बीच की वीडियो कंप्लीट देखना, तभी आपको समझ में आएगा कि पर डे के हिसाब से मार्केट में क्या बिहेवियर था। चलिए अगस्त में 18 तारीख का देखें तो ये देखिए हाई लो जो 11 बजे तक बन गया था वो मैंने यहाँ मार्क कर दिया, 11 बजे तक क्या हाई लो बना है। उसके बाद मार्केट ने ना तो हाई ब्रेक करा है ना लो ब्रेक करा है, मार्केट के अंदर कोई मोमेंटम ही नहीं आया, ठीक है। तो ना हाई ब्रेक करा ना लो ब्रेक करा, यानी मोमेंटम नहीं आया। अब यहाँ पर देखिए 11 बजे का हाई लो मैंने मार्क कर दिया। जैसे 11 बजे मैंने हाई नोट कर लिया, लो नोट कर लिया, इस कैंडल का हाई है। तो साइकोलॉजी बड़ी सिंपल है। अब ब्रेकआउट को भी आप किस तरीके से कैप्चर करेंगे वो समझा देता हूं। जैसे कि ये हाई नो आपने नोट कर लिया कि हाई क्या है लो क्या है, अगर मार्केट क्लोजिंग दे रही है इसके ऊपर, अगर कोई कैंडल क्लोज कर रहा है तभी कंसिडर करना है। ये आपको ये जो मार्केट के विक्स बनते हैं, जो शेडोज बनती है ना, इस पर कंसिडर नहीं करना है। तो क्लोजिंग आने दीजिए। जैसे कि इस कैंडल ने क्लोजिंग दे दी थी तो एक ट्रेड बना था, और जो कैंडल क्लोज दे रहा है उसी का लो आपका एसएल होना चाहिए, उसी के हिसाब से हमने इसको कंसीडर करा है। और दिन में सिर्फ 2 ट्रेड ही कंसीडर करिए। और एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर एक बार मार्केट ने हाई ब्रेक कर दिया तो अगला जो सिग्नल है वो ऊपर की तरफ ही मिलना चाहिए, नीचे की तरफ नहीं मिलना चाहिए। बस ये 3-4 रूल है सिंपल से, अगर उसको फोकस करके चलेंगे, देखते क्या रिजल्ट आता है। पूरे महीने का मैंने बैक टेस्ट करा हुआ है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो इस दिन क्या हुआ, तो यहाँ दोस्तों 50 पॉइंट्स का हमें लॉस देखने को मिला। यहाँ मैंने गलत लिखा हुआ था प्रॉफिट, इसको मैंने पूरा चेंज कर दिया है और यहाँ पर मैंने इसको लॉस लगा दिया। प्लस जो हमारी जो कैलकुलेशन है उसमें 50 रुपीज़ मैंने माइनस कर दिया है। चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या हुआ। आगे का ट्रेड देखिए। अब यहाँ पर देखिए 50 पॉइंट्स का हमें प्रॉफिट देखने को मिला। यहाँ पर देखिए 11 बजे तक जो भी मार्केट ने हाई लो बनाया उसके हिसाब से मार्क कर दिया। यहाँ पर कैंडल्स ने ब्रेकडाउन्स दिया और यहाँ पर सडनली मार्केट नीचे चली गई। 3-4 कैंडल मार्केट लगातार नीचे चलेगी। 15 मिनट का टाइम फ्रेम हम कंसीडर कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ मार्केट में, ये देखिए कितना बड़ा मोमेंटम है। अब इस मोमेंटम की हम बात कर रहे हैं कि हमें बीच में ऐसे मोमेंटम चाहिए और कहां तक मार्केट क्लोज कर रहा है उस क्लोज के ऊपर हमने बेस करा है ये पूरा। तो यहां पर देखिए 11 बजे के बाद ब्रेकआउट आया, 280 पॉइंट्स मार्केट ऊपर चला गया, क्लोजिंग बेसिस पर गया है। और यहां पर इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है और इसका स्टॉप लॉस ही नहीं गया, इसका लो जो है वो एसएल गया ही नहीं। अब इस तरीके के आपको प्रॉफिट्स बीच बीच में देखने को मिलेंगे। यहां पर देखिए एक बार यहाँ पर सिग्नल मिला, एसएल चला गया, वापस सिग्नल मिला, प्रॉफिट चला गया। तो दोनों को अगर काट देंगे तो 30 पॉइंट्स ही मिले, ज़्यादा पॉइंट्स बैंक निफ्टी में नहीं मिले। उसके बाद देखिए यहाँ कोई ट्रेड नहीं बना। 11 बजे का हाई लो हमने बना दिया, ना तो हाई ब्रेक हुआ ना लो ब्रेक हुआ। उसके बाद देखिए यहाँ पर 11 बजे का हाई लो बनाया,
मार्केट ने हाई ब्रेक करा, ऊपर चला गया, 100 पॉइंट्स हमें क्लोजिंग बेसिस पर अगर हम कंसीडर करें ना ऊपर का, तो 100 पॉइंट और ऊपर गया था, लेकिन दोस्तों हमने क्लोजिंग बेस पर ही कंसीडर करा है कि मार्केट ने क्या मोमेंटम दिया, तो 100 पॉइंट्स हमने यहाँ नोट करे हैं। उसके बाद देखिए इस दिन कोई ट्रेड मिला नहीं, मिला था 3 बजे के आसपास मिला था, तो उसको कंसीडर मत करना, उसका कोई लॉजिक ही नहीं है कंसीडर करने का। चलिए ये वाला मोमेंटम, इस तरीके के मोमेंटम में चाहिए। ये छोटी सी कैंडल ने लो ब्रेक करा, इसका हाई जो है इस पे ऐसे लगा ही नहीं, पूरे दिन मार्केट नीचे गिर गया, 400 पॉइंट्स क्लोजिंग बेसिस पे मिले इसमें। तो इस तरीके से हमें प्रॉफिट्स लेने होते हैं ऑप्शंस के अंदर, बड़े प्रॉफिट्स लेने होते हैं। यहाँ 50 पॉइंट्स का प्रॉफिट है, 50 पॉइंट्स का प्रॉफिट देखिए यहाँ पर लो ब्रेक करा, क्लोजिंग बेसिस पे अगर कंसीडर करेंगे तो थोड़ा सा मार्केट नीचे गया, ज़्यादा नहीं गया। और ये जो क्लोजिंग बेसिस पे 3 बजे के आसपास, मतलब पूरा 3:30 बजे नहीं, 3 बजे के आसपास अगर आप निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए मार्केट थोड़ा सा नीचे था, 50 पॉइंट्स का मार्केट के अंदर डाउन था, ज़्यादा नहीं था। ठीक है, 250 पॉइंट्स का प्रॉफिट, ये देखिए किस तरीके का मोमेंटम आया। ये मोमेंटम, इस मोमेंटम को हमें कैप्चर करना होता है। 3 बजे देखिए मार्केट यहाँ पर कहीं था, तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो 250 पॉइंट्स मार्केट ऊपर चला गया था। 3 बजे के आसपास का कंसीडर करना, 3:30 बजे नहीं। कोई ट्रेड नहीं मिला इस दिन, ना तो हाई ब्रेक हुआ ना लो ब्रेक हुआ। अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ, 70 पॉइंट्स का लॉस हुआ। एक बार ब्रेक हुआ, स्टॉप लॉस लग गया, दोबारा ब्रेक हुआ, दोबारा स्टॉप लॉस लग गया, 2 स्टॉप लॉस लग गए एक दिन में, तीसरा ट्रेड लेना ही नहीं। 50 पॉइंट्स का लॉस। क्यों लॉस हुआ, मार्केट नीचे जरूर गया, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे अगर आप देखेंगे 3 बजे के आसपास यहाँ कहीं था, तो यहाँ थीटा वगैरह भी डिके हो गया, 50 पॉइंट्स के आसपास का लॉस हो गया, तो ये आपका लॉस मेकिंग ट्रेड था। अब ये देखिए 150 पॉइंट्स का प्रॉफिट कब आया, लास्ट में आया। लास्ट में 15-20 मिनट में एक ट्रेड आया, इस वाली कैंडल ने ट्रेड दिया और 15 मिनट के अंदर आधे घंटे में प्रॉफिट आ गया, बढ़िया 150 पॉइंट्स आ गए। यहाँ देखिए 50 पॉइंट्स का प्रॉफिट, किस बेस पे प्रॉफिट है, यहाँ पर देखिए ट्रेड लिया होगा, यहाँ कहीं आपने एग्जिट कर दिया होगा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर आप देखेंगे तो 50 पॉइंट ही मार्केट ऊपर गया, ज़्यादा गया ही नहीं, तो 50 पॉइंट्स। यहाँ देखिए 150 पॉइंट्स का प्रॉफिट, इस पर कैंडल ने हाई ब्रेक करा, क्लोजिंग बेसिस पर ब्रेक करा, सीधा सडनली मार्केट ऊपर गया, बढ़िया तरीके से ऊपर गया है। यहाँ देखिए एक लो ब्रेक करा, उसके बाद देखिए वापस ऊपर चला गया, तो यह लॉस मेकिंग ट्रेड है, 100 पॉइंट्स का लॉस है। ये देखिए अभी देखिए 200 पॉइंट्स का इस ट्रेड में प्रॉफिट है। देखिए 200 पॉइंट्स मार्केट ने ब्रेक करा और किस तरीके से मोमेंटम आ गया, कोई ट्रेड नहीं मिला, बीच बीच में आपको कोई सिग्नल ही नहीं दे रहा है, ये नो ट्रेड नो ट्रेड। 70 पॉइंट्स का लॉस आ गया, क्योंकि पहले ऊपर गया था स्टॉप लॉस लेके, फिर वापस नीचे। इस तरीके के ट्रेड नहीं लेने आपको, एक बार ऊपर ब्रेक कर दिया तो सेकंड ट्रेड अगर सिग्नल मिल रहा है स्टॉप लॉस के बाद, तो ऊपर का ही लेना है, क्योंकि अगर मार्केट ऊपर से नीचे आ गया तो ऑलरेडी मार्केट के अंदर एक मूवमेंट आ गई काफी हद तक, तो उससे नीचे जाएगा नहीं जाएगा वो एक कंसर्न रहता है। प्लस ऊपर से नीचे आने पर ये सपोर्ट का काम करता है, जो आज का लो है। तो आपने अगर एक बार ऊपर का ट्रेड कंसीडर कर लिया तो ऊपर का कर लिया। हमारी पूरी एनालिसिस होगी जिसमें हमें पता लगा कि टोटल एंड प्रॉफिट लॉस हमारा कितना है, 1470 रुपये हमारी प्रॉपर कैलकुलेशन में आया है। हो सकता है ये 40-50 पॉइंट ऊपर नीचे हो। 1470 को अगर हम 15 का जो लॉट है निफ्टी का उससे कंसीडर कर रहे हैं तो 22,000 के आसपास का प्रॉफिट होता है। आप में से काफ़ी लोगों का कंसर्न ये होगा कि अगर कॉल बाय और कॉल बाय करके काम कर रहे हैं तो ये 150 पॉइंट 200 पॉइंट जो मार्केट मूव कर रहा है ऊपर की तरफ, तो 200 पॉइंट पूरा तो मिलता नहीं ना, इसका तो आधा ही मिलेगा ऑप्शंस के अंदर। अगर 200 पॉइंट बैंक निफ्टी मूव कर रहा है, फॉर एग्जांपल कि अगर बैंक निफ्टी मूव कर रहा है 200 पॉइंट्स, तो वो मूवमेंट में तो आपको सिर्फ 100 रुपीज़ ही देगा ना ऑप्शंस, वो तो पूरे पैसे देगा नहीं। ठीक है, तो आप एक काम करिए, इसको आधा कर लीजिए। हम इस 1400 को आधा कर लेते हैं। हम मान लेते हैं एट द मनी पे हमने ट्रेड करा कॉलर पुट पर और हमने आधा ही पैसा कमाया, उसके हिसाब से अगर हम कंसीडर करें तो 1400 का आधा करते हैं तो 700 बनता है। थोड़ा सा थीटा भी काट लेते हैं इसमें, हम कंसीडर कर लेते हैं 500। ठीक है, मान लेते हैं कि 500 आपको ऑप्शंस में बने, मल्टीप्लाई बाई 15 करते हैं, तो अगर मैं यहाँ पर प्रॉफिट निकालूँ तो वो लगभग आता है 7,500 रुपये। ठीक है ना, 7,500 रुपये आपका प्रॉफिट आता है, वो भी बैंक निफ्टी के एक लॉट के ऊपर। और एक लॉट की एट द मनी पर कीमत क्या है, मैक्स टू मैक्स, अगर आप देखेंगे 4,000 to 5 मैक्स टू मैक्स। और ये भी अगर आप एक्सपायरी तक आएंगे तो ये 1500 से लेकर के 2,000 रुपये रह जाती है।
तो कहने का मतलब है कि एक लॉट के ऊपर आपने 7,500 रुपये कमा लिए। क्या ये रेलिवेंट है? नहीं। अगर आप एक लॉट के हिसाब से ये सोचेंगे कि मैं हर महीने पैसा डबल कर रहा हूं, तो ये साइकोलॉजी आपकी गलत है। अब आपको किस तरीके से सोचना चाहिए मैं समझाता हूं। मान लेते हैं कि आपका कोई 100 रुपीज का स्टॉप लॉस हिट होता है, 100 रुपीज का कोई एसएल आपका ऑप्शंस में लगता है। फॉर एग्जाम्पल 100 रुपये का एसएल आपका एक्सेल में उसमें लगा, 100 रुपये आपका स्टॉप लॉस लगा ऑप्शंस में, तो आपका कितना पैसा चला गया? 1500 रुपये चला गया, क्योंकि 15 का लॉट है। ठीक है, 1500 रुपये का आपको क्या हो गया? लॉस हो गया। अगर 1500 रुपये का आपको लॉस हो गया, तो ये 1500 रुपये का लॉस आपकी कैपिटल का 1 से 2% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप ये कंसिडर करिए कि 1500 रुपये का आपको लॉस हो गया, तो अब आपको कितनी कैपिटल चाहिए? लगभग 1 लाख। 1 लाख की कैपिटल आपके पास है, तो आप कैपेबल है इस प्रॉफिट को लेने के। यानी 1 लाख की कैपिटल लगा करके अगर एक महीने का 7,500 कमा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन 5,000 पे लगा करके ये कमाने जाएंगे तो सारा पैसा जीरो हो जाएगा। रीजन बताता हूँ। मान लेते 1500 लॉस वाले ट्रेड लगातार 3 दिन मिल गए, 4 दिन आपको मिल गए, तो आपको तो जीरो हो गया ना ये। तो फिर लॉट लेने का पैसा ही नहीं बचा। जब पैसा ही नहीं बचा तो करोगे क्या? तो ये साइकोलॉजी ही गलत है। आपको 1 लाख रुपए कम से कम होने चाहिए। ये साइकोलॉजी रखनी है आपको कि अगर आपका लॉस हो गया 1,000-1,500, तो 1 लाख की कैपिटल आपके पास होनी चाहिए अगर एक दिन में इतना लॉस कर रहे हो आप। क्योंकि अगर आप 5-6 लॉस भी लगातार कर दोगे तब भी आपके कैपिटल में 90-95 हज़ार बचेंगे। अगली बार ट्रेड लेने लायक रहोगे। आप कहोगे कि यार फ्री फंड में छोड़ दे हम। जी हाँ, फ्री फंड में छोड़ना पड़ेगा। ट्रेडिंग इसी तरीके से होती है। 1 लाख रुपए अकाउंट में लेकर आए तो 1 लाख के ट्रेड नहीं लिए जाते, मनी मैनेजमेंट के हिसाब से काम होता है। तो उम्मीद करता हूं ये मोमेंटम का जो पार्ट 3 है ये आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी चीज लाइव मार्केट में डायरेक्ट एग्जीक्यूट नहीं करनी चाहिए। मैंने 1 महीने का बैक टेस्ट करा, अब आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं। अगले 1 महीने का आने वाले दिनों में आप बैक टेस्ट करिए। आने वाले दिनों में यानी 1 महीने बाद देखिए बैंक निफ्टी ने क्या प्रॉफिट लॉस दिया। इसकी पूरा एक बनाइए, कॉपी बनाइए या एक्सेल शीट बनाइए, उसमें देखिए क्या इस दिन इतने का लॉस हुआ, इस दिन इतने का प्रॉफिट हुआ। उसको नोट करिए, रियल ट्रेड मत करिए। और जब एक कुछ महीने आप करेंगे आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। हो सकता है चीज़ें जो मैंने बताई उसमें थोड़ा और आप फाइन कर सके, टाइम को थोड़ा कस्टमाइज कर सके। 11 बजे की जगह 10:30 कर सकते हैं, 11:30, 12 कर सकते हैं। कंसीडर करिए कि कहाँ पर बेस्ट कर रहा है। जब सारी चीज़ें हो जाए डेमो ट्रेड करें। डेमो ट्रेड होने के बाद थोड़े पैसे लगाकर मार्केट में ट्राई करें। अगर वो जीरो हो जाए तो आपकी फैमिली और आपके ऊपर फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं आना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ आप करने में सक्षम हैं तो ही आप ट्रेडिंग में हाथ डालिए, अदरवाइज ना डालिए। ट्रेडिंग में वही पैसा डाले जो कभी भी जीरो हो जाए तो आपकी फैमिली के ऊपर फाइनेंशियली इंपैक्ट नहीं आना चाहिए, बुरा इंपैक्ट नहीं आना चाहिए। बचाए हुए थोड़े से जो पैसे हैं उसका भी छोटा सा भाग ही ट्रेडिंग में लगाना है, क्योंकि अगर वो जीरो हो जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है आपको। तभी आप ट्रेडर बन पाएंगे। अगर डर डर के ट्रेड करेंगे और ये सोच के ट्रेड करेंगे ये लॉस हो गया तो मैं क्या करूंगा, तो कभी ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो में। उम्मीद करता हूँ जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में कमाल के कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।